हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एज वेल एज द सब्सट्रैक्शन। मतलब कहने का है कि आज हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन एडिशन में भी पढ़ेंगे और सब्सट्रैक्शन में भी पढ़ेंगे। ठीक है, हमें दोनों में ही इसको पढ़ना है, प्लस और माइनस दोनों में ही हम लोग पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं फिर बिना देर किए। सबसे पहले आता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला है a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल्स टू क्या होता है, a इंटू बी प्लस a इंटू सी, a इंटू सी। इसको हमने कैसे बनाया, इस फॉर्मूले से हमने ये फॉर्मूला कैसे बना दिया, मतलब इस चीज से जो लेफ्ट में लिखा हुआ है स्टेटमेंट, उससे हमने ये राइट साइड में जो फॉर्मूला बनाया कैसे बनाया। तो देखिए आप, सबसे पहले हमने a को मल्टीप्लाई किया b से, और फिर हमने अगेन a को ही मल्टीप्लाई किया हमने c से। a को मल्टीप्लाई किया b से, a को मल्टीप्लाई कर लिया b से, फिर प्लस साइन लिख लिया, प्लस साइन आ गया, और a को मल्टीप्लाई किया फिर हमने c से, a मल्टीप्लाई बाय c, a मल्टीप्लाई बाय c। तो देखिए यहाँ पर है, a को b से किया मल्टीप्लाई, लिख दिया, फिर प्लस लिखा क्योंकि प्लस यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर प्लस है तो इसलिए यहाँ पर भी हमने प्लस लिख लिया, यहाँ पर प्लस है तो इसलिए यहाँ पर भी प्लस लिखा। फिर a को c से मल्टीप्लाई कर लिया, a को c से मल्टीप्लाई करके हमने लिख दिया। चलिए समझते हैं इस रूल को एक एग्जाम्पल की मदद से। जैसे अगर लिखा है सपोज 7 इंटू 6 प्लस 4, तो इसको आप नॉर्मली भी सॉल्व कर सकते हैं। नॉर्मली कैसे सॉल्व करेंगे, आप पहले 6 और 4 को प्लस करेंगे तो आएगा 10, इंटू आप कर लेंगे, है ना, इंटू आप 7 लिख लेंगे तो 7 10 का क्या मिलेगा 70। मतलब इसका जो है, जब आपने इसको सिंप्लीफिकेशन किया तो इसका आंसर आपके पास मिल गया 70। ठीक है, अब इसको हमने एक्सपेंड करके अगर करना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में अगर हमने इसी चीज को अगर हम लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे। तो आप पहले 7 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आप अगेन 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर अगेन 7 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। लिख लेते हैं 7 मल्टीप्लाई बाय 6, 7 मल्टीप्लाई बाय 6 लिख लिया, फिर प्लस लिखा क्योंकि यहाँ पे बीच में प्लस लिखा हुआ है। फिर अगेन 7 को अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 7 प्लस 4, देखिए 7 इंटू 6 प्लस 7 इंटू 4, 7 इंटू 6 प्लस 7 इंटू 4। अब भी आपका आंसर सेम ही आएगा 70। चाहे तो आप करके देख लीजिए, सॉरी यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई लिख दिया, 7 मल्टीप्लाई बाय 6, 7 मल्टीप्लाई बाय 4, 7 मल्टीप्लाई बाय 6, 7 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, मल्टीप्लाई आएगा बीच में यहाँ पर। सो 7 6 इज 42 प्लस 7 4 28, प्लस करिए जरा, क्या मिलेगा 8 एंड 2 10, 1 गोज कैरी, 4 एंड 1 5, 5 एंड 2 7। तो देखिए हमने इसी क्वेश्चन को जब हमने एक्सपैंड कर दिया, एक्सपेंडेड फॉर्म में जब हमने लिखा तब भी हमारे पास 70 आंसर आया। मींस कहने का है अगर आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करते हैं तब भी 70 आंसर आएगा, और जब आप इसी क्वेश्चन को आपने एक्सपैंड करके और फिर सॉल्व किया तब भी आपके पास आंसर 70 ही आएगा। आपको आ रहा होगा समझ में कि दोनों तरफ से हमारा आंसर सेम आ रहा है। इट मीन्स जो हमने लेफ्ट में लिखा है वो हमारे राइट साइड के इक्वल है, जो हमने राइट साइड में लिखा हुआ है वो जो हमने लेफ्ट में लिखा हुआ है वो राइट साइड के बिल्कुल इक्वल है। ये दोनों क्या है, ये दोनों स्टेटमेंट इक्वल है। ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट जिसको मैंने ये बॉक्स में कवर कर दिया है, दिस इज इक्वल्स टू दिस। ओके, क्योंकि दोनों तरफ से आंसर सेम आ रहा है। आखिर अब हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको, तो अगर सपोज करिए, इसको आप पहले अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आखिर हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं। सपोज करिए आपके पास कभी कोई क्वेश्चन आ जाए और लिखा हो उसमें 75 इंटू 99, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है, सॉरी 99 नहीं, इसको हम लेते हैं 105। सपोज करिए हमने 105 ले लिया,
कहा जा रहा है इसको आप 75 को 105 से मल्टीप्लाई कर लिए। तो आप क्या करेंगे, 105 को हम ब्रेक कर सकते हैं। आप चाहें तो मल्टीप्लाई भी कर लें, लेकिन अगर आप चाहें तो इस 105 को आप स्प्लिट कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ लेंगे, 75 ऐसे ही लिखा रहा, मल्टीप्लाई लिखा, और 100 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 5। ठीक है, हमने जो ये 105 जो था इसको हमने ब्रेक कर लिया 100 प्लस 5 में। अब हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन के रूल से हम जानते हैं कि हम 75 को 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 75 को हम 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और अगेन 75 को ही हम 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना, ये हम कर सकते हैं। तो आप इसको लिख लीजिए, कैसे आप लिखेंगे, 75 मल्टीप्लाई बाय 100, 75 मल्टीप्लाई बाय 100 लिखा, प्लस 75 मल्टीप्लाई बाय 5, 75 इज मल्टीप्लाई बाय 5, 75 को 100 से मल्टीप्लाई कर रहा, लिख दिया, 75 को अगेन 5 से मल्टीप्लाई करा और लिख दिया हमने। अब देखिए ये हमारे पास मल्टीप्लीकेशन करना इजी हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं 75 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें आंसर, 75 1 जो 75, 0 0, प्लस आपको 75 5 को मल्टीप्लाई करना है, कर लीजिए मल्टीप्लाई, 5 5 जो 25, 2 गोज कैरी, 7 5 जो 35 एंड 2 37। अब इसको आप फाइनली प्लस कर लीजिए, दिस इज 5 7 3 एंड 5 8 एंड 7। तो आप देख रहे होंगे कि बिना ज्यादा हमने कोई मल्टीप्लीकेशन नहीं करी, और बिना मल्टीप्लीकेशन की हमने, मतलब कोई लॉन्ग मल्टीप्लीकेशन हमने नहीं करी, और बिना मल्टीप्लीकेशन की हमने एक रूल हमने लगाया, उसकी मदद से हमने इसको सॉल्व कर लिया। यही हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, इसी को कहा जाता है, ये इसका एप्लीकेशन है। आपके पास कोई भी नंबर ऐसा है जो कि आपको लग रहा है कि इससे इसको आपको मल्टीप्लाई करना मुश्किल हो रहा है, तो आप उस नंबर को तोड़ लीजिए, ब्रेक कर लीजिए। ठीक है, आप उसको प्लस में ब्रेक कर सकते हैं, प्लस करके भी कर सकते हैं, माइनस करके भी कर सकते हैं। माइनस करके भी अभी हम देखेंगे, फिलहाल एक क्वेश्चन अभी हम और देख लेते हैं, इसको आप अपनी नोटबुक्स में नोट कर लीजिए। तो क्वेश्चन कैसा आएगा, क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आपके पास यही रहेगा, क्वेश्चन यही रहेगा। क्वेश्चन में कहा जाएगा 75 मल्टीप्लाई बाय 105, डू दिस मल्टीप्लीकेशन विद द हेल्प ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन। क्वेश्चन आपको विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लीकेशन से आएगा, विदाउट डूइंग एक्चुअल मल्टीप्लीकेशन फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 75 एंड 105। तब आपको यही रूल लगाना पड़ेगा, विदाउट डूइंग एक्चुअल मल्टीप्लीकेशन आपको नहीं करना है। कोई प्रॉपर्टी लगाइए या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाइए और तब आप इसको सॉल्व करिए। तो आपको यही मेथड से, इसी मेथड से आपको इसको सॉल्व करना होगा। चलिए क्वेश्चन और देख लेते हैं। सपोज कर लीजिए कोई दूसरा क्वेश्चन है, लिखा है 98 इंटू 305 या 307 कर लेते हैं। चलिए ठीक है, तो अब आपको इसको सॉल्व करना है। तो अब हम जानते हैं कि 307 को हम ब्रेक कर सकते हैं। तो कैसे ब्रेक करेंगे, 98 ऐसे ही लिख लिया हमने, और इस 307 को हमने ब्रेक कर लिया। कैसे, 300 प्लस 7 लिख लिया हमने। अब इसके बाद 98 को आप 300 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 98 इंटू 300 लिखेंगे। जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है वो क्या कहता है, पहले आप 98 को 300 से मल्टीप्लाई करिए, फिर अगेन 98 को आप 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। पहले 300 से मल्टीप्लाई करिए 98 को, फिर 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए 98 को। तो आइए करते हैं 98 इंटू 300 प्लस 98 इंटू 7, 98 इंटू 7, 98 इंटू 300 ये लिख लिया, फिर उसके बाद प्लस था तो बीच में प्लस लिख लिया। 98 को फिर 7 से मल्टीप्लाई करा।
ठीक है, यहाँ पे शो कर दिया। अब फाइनली हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे लास्ट में 2 0 है तो 2 0 तो एज इट इज आ जाएंगे। अब 3 को आप 98 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या मिलेगा, 3 8 जा 24, 2 goes कैरी, 9 3 जा 27, 27 and 2 29 प्लस 98 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 8 जा 56, 7 8 जा 56, 5 goes कैरी, 63, 7 9 जा 63 and 5 68। ओके, अब इनको प्लस कर लीजिए। 6 प्लस 0 6, 8 प्लस 0 8, 6 प्लस 4 10, 1 goes कैरी, 9 and 1 10, 1 goes कैरी, 2 and 1 3। दिस इज द आंसर। आया आपको समझ में कि जब हम किसी नंबर को ब्रेक करना जानते हैं तो हम उसे ब्रेक कर लेंगे और ब्रेक करने के बाद डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे और उसे सॉल्व कर लेंगे। यही हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन था, क्योंकि यहाँ पे प्लस आ रहा है, प्लस आ रहा है तो ओवर एडिशन होगा। ठीक है, चलिए अब इसी का ही जस्ट ऑपोजिट मैं समझा देता हूँ आपको। अगर आपको कोई क्वेश्चन बड़ी तरीके से दिया हुआ है, मतलब अभी तो ये क्वेश्चन देखिए बहुत छोटा सा है, 98 इंटू 307 है, लेकिन इसका जस्ट ऑपोजिट अगर होता, जैसे कि अगर लिखा होता, सपोज करिए जैसे लिखा होता, क्वेश्चन होता कि सॉल्व, अगर लिखा होता सॉल्व और क्वेश्चन होता हमारे पास 98 इंटू 300 प्लस 98 इंटू 700। सपोज करिए हमारे पास इस तरह का कोई क्वेश्चन है और कहा जा रहा है इसको सॉल्व करिए, तो आप यहाँ पे क्या लगाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देखेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में अगर आप राइट साइड में देखें तो राइट साइड में आपको देखने को क्या मिलेगा कि a इंटू बी लिखा है और यहाँ पर a इंटू सी लिखा है। मीन्स a जो नंबर है, जो a है, वो दोनों ही जगह, यहाँ पर भी इस वाले मल्टीप्लीकेशन में और a इंटू सी के में भी मल्टीप्लीकेशन में a मौजूद है। दोनों ही मल्टीप्लीकेशन में आपको a दिख रहा है, दोनों ही मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पर दोनों जगह आपको a दिख रहा है। तो जो नंबर आपको सेम दिख रहा हो, जो भी नंबर आपको सेम दिख रहा हो, उसको आप पहले लिख लेंगे जो कॉमन नंबर है। जो सेम नंबर होता है उसको क्या बोलते हैं, कॉमन। तो कॉमन नंबर को हम पहले लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई लगाएंगे और उसके बाद ब्रैकेट लगा करके जो नॉन कॉमन नंबर्स हैं, नॉन कॉमन नंबर्स, उनको अंदर लिख लेंगे। कॉमन को बाहर लिखेंगे और नॉन कॉमन को अंदर लिख लेंगे। समझ में आया? कॉमन मल्टीप्लाई नॉन कॉमन, कॉमन मल्टीप्लाई नॉन कॉमन, नॉन कॉमन का सम ऑफ नॉन कॉमन्स। ओके, चलिए करते हैं। देखिए 2 बार मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ पर भी मल्टीप्लीकेशन दिख रहा है और यहाँ पर भी मल्टीप्लीकेशन दिख रहा है। दोनों में कौन सा नंबर ऐसा है जो कॉमन है, कौन सा नंबर कॉमन है? तो आप देख पा रहे होंगे 98 और 98 दोनों ही जगह हमको दिख रहा है, कॉमन नंबर है। 98 कैसा है, कॉमन नंबर है। तो इसको हम पहले बार लिख लेंगे। पहले हमने लिखा कॉमन नंबर, फिर मल्टीप्लाई और फिर नॉन कॉमन का सम लिखा जाएगा। कॉमन मल्टीप्लाई नॉन कॉमन्स का सम। अब हम यहाँ पर लिखेंगे नॉन कॉमन नंबर का सम। तो नॉन कॉमन नंबर कौन कौन से हैं? 98 तो आपने बाहर लिख लिया, तो इसका नॉन कॉमन कौन सा है? 300 है, तो आप 300 लिखेंगे। फिर प्लस लिखा हुआ है तो हम प्लस लिख लेंगे। फिर 98 और 700 है, तो 98 तो कॉमन है और वो कॉमन हमने बाहर निकाल रखा है। तो नॉन कॉमन नंबर कौन सा है? 700 है, तो 700 हमने अंदर लिख लिया। मतलब कॉमन नंबर को हमने बाहर निकाल लिया और नॉन कॉमन को अंदर लिख लिया। कॉमन बाहर है तो इसका नॉन कॉमन अंदर लिख लिया। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। 300 और 700 मिलकर बनाएंगे 1000। 700 और 300 मिलकर बनाएगा 1000 इंटू 98, ये हमने लिख लिया। और अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करना बहुत इजी है हमारे लिए। 98 1 जा 98 एंड 000,
000 एंड दिस इज द आंसर। आ गया होगा आपको समझ में। देखिए कितना इजी हो गया। हम इसको मल्टीप्लाई करते, इसको मल्टीप्लाई करते, फिर हम दोनों को प्लस करते, तब जाके ये आंसर आता। और यहाँ पर हमने क्या किया, सिर्फ हमने कॉमन नंबर्स को बाहर निकाला और जो नॉन कॉमन थे उनको हमने प्लस कर लिया और फाइनली मल्टीप्लाई कर दिया। कितना इजी है ना। चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा आई थिंक। मैं इसको रब कर रहा हूँ। सपोज करिए कोई और नंबर दे रखा है, कोई और क्वेश्चन है जिसमें लिखा है 47 इंटू 25 प्लस 65 इंटू 47 प्लस 47 इंटू 10। अभी तक तो हम देख रहे थे कि हमारे पास दो बार ही मल्टीप्लिकेशन था, दो बार के मल्टीप्लिकेशन हम लोगों ने देखे थे। बट अब यहाँ पर देखेंगे 3 बार मल्टीप्लाई आ रहा है। एक बार यहाँ पर है मल्टीप्लाई, फिर दूसरी बार यहाँ पर है और फिर तीसरी बार यहाँ पर है। 3 बार मल्टीप्लाई है, लेकिन तीनों की मल्टीप्लिकेशन में एक नंबर हमको कॉमन दिख रहा है। वो कॉमन नंबर कौन सा है? तीनों की मल्टीप्लिकेशन में कौन सा ऐसा नंबर है जो कॉमन है, जो सभी में आ रहा है? तो दैट इज 47। 47 यहाँ पर भी अवेलेबल है। इस वाली मल्टीप्लिकेशन में देखिए 47 दिख रहा है और यहाँ पर भी जो मल्टीप्लिकेशन है उसमें भी हमें 47 दिख रहा है। तीनों जगह मल्टीप्लिकेशन में हमको 47 दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे कॉमन नंबर को हम बाहर लिख लेंगे। कॉमन बाहर और नॉन कॉमन्स का सम अंदर। कॉमन बाहर, तो कॉमन को बाहर लिख लेते हैं। कॉमन नंबर को हमने बाहर लिख लिया, मल्टीप्लाई लिखा, ब्रैकेट लगाई, कॉमन को बाहर लिखा, मल्टीप्लाई का साइन लगाया और ब्रैकेट लगा दी। ब्रैकेट लगाइए, ब्रैकेट के अंदर अब हम नॉन कॉमन नंबर्स को लिख लेंगे। नॉन कॉमन नंबर कौन से हैं जो कॉमन नहीं है? तो 47 बाहर है तो 25 नॉन कॉमन है। 25 नॉन कॉमन है तो 25 लिख लिया, फिर प्लस है तो प्लस लिख लेंगे। 47 तो बाहर है, 47 कॉमन था बाहर है, तो नॉन कॉमन है 65, तो 65 को लिख लिया, फिर प्लस है तो प्लस लिख लिया। फिर 47 अगेन कॉमन नंबर बाहर निकाल रखा है हमने, 47 कॉमन बाहर है तो इसका नॉन कॉमन नंबर 10 हुआ। 10 नंबर बाहर अंदर लिख लिया। ठीक है, ये सारे क्या थे? 25, 65 और 10, ये सभी नॉन कॉमन थे। देखिए 47 तो कॉमन था, ये नॉन कॉमन है, ये भी नॉन कॉमन था और ये 10 भी नॉन कॉमन था। नॉन कॉमन्स के सम को हमने अंदर लिख लिया। अब हम प्लस कर लेंगे। 25 और 65 मिलके बनाता है 90 और 90 और 10 मिलके बनाता है 100 इंटू 47। अब देखिए मल्टीप्लाई करना कितना इजी हो गया। 47 वन जा 47 एंड 2 zeros एंड दिस इज द आंसर। आप देखिए सिर्फ 3 स्टेप्स में ही हमारा सॉल्यूशन हो गया। अगर हम करने बैठते 47 को 25 से मल्टीप्लाई करते या 47 को 65 से मल्टीप्लाई करते तो बहुत टाइम लग जाता है ना, और हो सकता है बीच में कोई मिस्टेक भी हो जाती है हमसे, आंसर भी सही नहीं आता। लेकिन यहाँ से आंसर आप देखेंगे एकदम सही आएगा। आप अपना आंसर चेक भी कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करिए, इसका आंसर कहीं लिख लीजिए, फिर इसको मल्टीप्लाई करिए, इसका आंसर लिखिए और फिर इसको मल्टीप्लाई करिए और फिर तीनों के जो आंसर आएंगे उनको आप प्लस कर लीजिए। जब आप प्लस करेंगे तब आपका आंसर यही मिलेगा। समझ में आ गया आप सबको? सो दिस इज कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ओके, चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर आपको दिख रहा है कि कॉमन है तो आप उसको इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन और आ रहा है मेरे दिमाग में, उसको भी और देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, अगर लिखा होता क्वेश्चन लिखा होता 5732 इंटू 99 प्लस 5732, सिर्फ ऐसे लिखा होता। मतलब क्या है कि यहाँ पर तो मल्टीप्लिकेशन शो हो रहा है आपको,
लेकिन यहाँ पर प्लस के बाद में यहाँ पर कोई मल्टीप्लिकेशन शो नहीं हो रहा। तो जब आपको मल्टीप्लिकेशन शो नहीं हो रहा है, क्वेश्चन में कहा गया इसको सॉल्व करिए, तो सॉल्व आप कैसे करेंगे? या तो आप मल्टीप्लाई करिए, फिर उस रिजल्ट में आप 5732 को प्लस करिए। लेकिन आपको साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर भी 5732 और यहाँ पर भी 5732 कॉमन है, लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन शो नहीं हो रही है। तो आपको यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन शो करनी पड़ेगी। कैसे करेंगे? 5732 इंटू 99 लिख लिया, प्लस 5732 इंटू 1 लिख लीजिए, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी नंबर को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वही आंसर मिल जाएगा। किसी भी नंबर को आप मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो आपको वही आंसर मिलेगा। या यूं समझ लीजिए किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई बाय 1 छुपा रहता है, तो उसको हमने इंडिकेट कर दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन है और ये भी मल्टीप्लिकेशन है, दोनों ही मल्टीप्लिकेशन में 5732 कॉमन आ रहा है। 5732 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो इस कॉमन टर्म को हम बाहर लिख लेंगे, कॉमन टर्म बाहर आ जाएगा। तो लिख लीजिए 5732 कॉमन बाहर लिखा, मल्टीप्लाई लिखा, ब्रैकेट लगाई, कॉमन मल्टीप्लाई। अब आएंगे नॉन कॉमन्स का सम, कॉमन मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई और फिर नॉन कॉमन्स का सम, नॉन कॉमन्स का सम। तो नॉन कॉमन नंबर कौन सा है? 99 है, तो 99 लिख लीजिए, फिर प्लस लिख लीजिए, फिर ये बाहर है तो 1 बचा, तो 1 जो है वो नॉन कॉमन था, तो नॉन कॉमन को हमने अंदर लिख लिया। अब 99 और 1 क्या मिलके बनाएगा? दिस इज 100 इंटू 5732। मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5732 इंटू 1 इज 5732 एंड 00। दिस इज द आंसर। कितना इजी हो गया है ना? पहले मल्टीप्लाई करते तो बहुत मुश्किल हो जाता है 99 से मल्टीप्लाई करना, लेकिन यहाँ पर ऐसे मल्टीप्लाई करना हमारे लिए इजी हो गया। तो हम लोगों ने देखा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे पढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में अगर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ सब्सट्रैक्शन क्या कहता है, सब्सट्रैक्शन के केस में क्या है कि अगर सपोज करिए आपके पास यहाँ पे माइनस हो, यहाँ पर अगर लिखा है माइनस, तो आपको यहाँ पर भी माइनस लगाना पड़ेगा। कहने का मतलब अब भी वही है, a इंटू बी माइनस सी। तो आप क्या करेंगे? a को पहले b से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो a इंटू बी लिख दिया, फिर माइनस साइन है तो माइनस लिख देंगे, फिर a को c से मल्टीप्लाई कर लिया, a को c से मल्टीप्लाई करके लिख दिया। ठीक है, मतलब कहने का है कि जो लेफ्ट साइड में जो हमने लिखा हुआ है उसका एक्सपेंडेड फॉर्म ये है, दिस इज द एक्सपेंडेड फॉर्म एंड दिस इज द शॉर्ट फॉर्म। ये शॉर्ट फॉर्म है और ये एक्सपेंडेड फॉर्म है। ओके, ये बड़ा करके हमने लिख दिया है, जिसको बोलेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म, और ये शॉर्ट में है तो ये शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है। कोई और क्वेश्चन हम ले लेते हैं इसको समझने के लिए। सपोज करिए कोई क्वेश्चन लिखा है 99 इज मल्टीप्लाई बाय 12 माइनस 2, या 99 छोड़ो, इसकी जगह में कोई और छोटा नंबर ले लेता हूं। सपोज कर लीजिए लिखा है 30। ठीक है, 30 हमने ले लिया, तो 12 माइनस 2, 12 माइनस 2 कितना बनता है? अगर हम इसको ब्रैकेट को पहले सॉल्व करें और फिर मल्टीप्लाई करें तब क्या आंसर बनेगा? तो 12 माइनस 2 होता है 10 और 30 हमने एज इट इज लिख दिया। 30 10 जा 300, आंसर आ गया 300। ठीक है, ये तो था आपका ट्रेडिशनल मेथड से कि आपने सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया और फिर आपने मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया 300। ठीक है, अब अगर इसी चीज को अगर हमें बड़ा करके लिखना हो, इसी टर्म को जिस पे मैं सर्कल कर रहा हूं, अगर हमें इसी टर्म को बड़ा करके लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? तो आपको 30 को पहले 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आप लिखेंगे 30 मल्टीप्लाई बाय 12। माइनस लिखा क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है,
मीन्स आपने 30 को पहले 12 से मल्टीप्लाई किया, फिर दोबारा आप 30 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 30 को 12 से मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस लिखा, फिर 30 को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो लिख लेंगे 30 मल्टीप्लाइड बाई 2, 30 मल्टीप्लाइड बाई 2। ओके, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 12 3 जा 36 और 0 हमने लास्ट में लगा लिया। 12 3 जा 36 और 0 हमने लास्ट में लगा लिया। अब 3 2 जा 6 होता है और लास्ट में 0 लगा लिया, बीच में माइनस आ रहा है। 360 में से 60 को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 300। देखिए दोनों तरफ से आंसर सेम आ रहा है, 300 है ना, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। यहाँ पर क्या है, दिस इज कॉल्ड द लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज द राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बोथ आर सेम, ये दोनों कैसी हैं, सेम है। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि जो ये वाला जो पार्ट था जिसको मैं सर्कल कर रहा हूं, ये पार्ट एकदम हमने सही लिखा है। मीन्स दिस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, दिस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, तभी तो आंसर सेम आया दोनों तरफ, वरना सेम ही नहीं आता। अगर कुछ मिस्टेक होती यहाँ पे, अगर मेरे कैलकुलेशन में यहाँ पे कुछ मैंने अगर गलत लिखा होता तो आंसर सेम थोड़ी ना आता, आंसर दोनों तरफ अलग आ जाता। ठीक है, इसका मतलब जो मैंने ये लिखा है ये एकदम सही है, करेक्ट है ये। ओके, चलिए इसका कोई एप्लीकेशन देख लेते हैं। एप्लीकेशन किस तरह का आएगा इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए समझते हैं कोई क्वेश्चन। सपोज करिए लिखा हुआ है आपके पास, क्वेश्चन है दैट वी हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट without doing actual multiplication या actual multiply। ठीक है, चलिए अगर ये लिखा हुआ है, क्वेश्चन है 572 मल्टीप्लाइड बाय 99। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अब मल्टीप्लाई करेंगे तो भी बहुत बड़ा हो जाएगा, तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि आप कौन सा ऐसा नंबर है जिसको कि ब्रेक कर सकते हैं। या तो आप प्लस में ब्रेक कर लीजिए या फिर आप माइनस में भी ब्रेक कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे 90 + 9 भी लिख सकते हैं, 90 + 9 से भी कर सकते हैं। लेकिन दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पे 99 आ रहा है तो आप 99 को दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज 100 - 1। ठीक है, 99 को, जो भी नंबर 90s के आसपास आ रहे हैं तो उनको आप माइनस की फॉर्म में लिखिए, वो लिखना आपके लिए इजी होगा। तो आप 99 को कैसे लिख सकते हो, 100 - 1 है ना। अगर आ जाता 98 तो आप क्या लिख सकते थे, 100 - 2 है ना। 98 के लिए आप क्या लिखते हैं, 100 में से आप 2 को कम कर दीजिए, 100 - 2 कर दीजिए, 100 - 2 कर दीजिए। 98 अगर होता तो 100 - 2 लिखते। अगर लिखा होता 95, तब आप क्या लिख सकते थे, इसको, इसी नंबर को आप दूसरे फॉर्म में कैसे लिखेंगे, आप लिख सकते थे 100 - 5, क्योंकि 100 में से 5 माइनस करेंगे तो 95 ही मिलेगा। अगर लिखा होता 97, तब आप इस नंबर को 97 को कैसे लिख सकते थे दूसरे फॉर्म में, आप लिख सकते थे 100 - 3। बात समझ में आ रही होगी आपको। ठीक है, तो आपको ये शॉर्टकट्स अपनाने पड़ेंगे। ठीक है, ये आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। आपने 99 को ब्रेक किया 100 - 1 में, तो 572 × 100 - 1 कर दिया आपने। अब हम रूल ये जानते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का, हमने इस नंबर को इस तरीके से लिख दिया, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, शॉर्ट में दे रखा था, हम इसको बड़ा करके सॉल्व करेंगे। जब छोटा दिया हो तो बड़ा करके सॉल्व करिए, और जब बड़ी फॉर्म में दे रखा हो तो उसे छोटा करके सॉल्व करिए। ठीक है, मतलब अगर इस तरह से दे रखा हो तब आप उसको कॉमन लेके सॉल्व करिए। लेकिन अगर कोई नंबर छोटा दे रखा है, इस तरह से छोटी फॉर्म में दे रखा है, तो आप उसे खोल दीजिए, उसको आप खोल दीजिए और खोल करके फिर सॉल्व करिए। तो अब देखिए इसमें हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे। तो 572 को पहले 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर अगेन 572 को 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है,
तो कर लेते हैं 572 इंटू 100। हमने क्या किया, 572 को 100 से मल्टीप्लाई करके लिखा, पहले लिख दिया हमने, फिर माइनस साइन है तो माइनस साइन लिख देंगे। इसके बाद 572 को 1 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 572 इंटू 1। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, ये तो मल्टीप्लीकेशन आपके लिए आसान हो गई ना, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 572 1 जा 572 और लास्ट में 20 आ जाएंगे, माइनस 572 1 जा 572। अब आपको सिर्फ क्या करना है, माइनस करना है, माइनस कर लेंगे आंसर आ जाएगा। सो आप माइनस कर लीजिए इसको। 10 माइनस 2 इज 8, 9 माइनस 7 इज 2, 1 माइनस 5, 1 नहीं होता 11, 11 माइनस 5 is 6, 6 minus 0 is 6 and 5 minus 0 is 5. This is the answer. हमने सिर्फ माइनस कर लिया लास्ट में। देखा आप लोगों ने, आपके पास 99, इसको आप इससे मल्टीप्लाई करते तो कितना टेंशन होता, लेकिन हमने थोड़ा सा दिमाग क्या लगाया कि हमने इस नंबर को ब्रेक कर दिया, ठीक है, स्प्लिट कर दिया माइनस करके, है ना। 100 माइनस फॉर्म -1 की फॉर्म में हमने लिख दिया और उससे मल्टीप्लाई करके सिर्फ लास्ट में माइनस ही करना रह गया हमारे लिए, है ना। माइनस ही करना तो था बस लास्ट में, और क्या था। तो ये भी 2-3 स्टेप्स का ही क्वेश्चन था। कितनी इजीली हो गया ये सॉल्व। अगर कोई और बड़ा नंबर दे रखा होता, अगर कोई और बड़ा नंबर दे रखा होता, सपोज कर लीजिए 9752 इंटू 998, अगर ये लिखा होता फिर क्या करते। 99 को तो आपने लिख लिया था 100 माइनस 1, 98 को आप लिख सकते थे 100 माइनस 2, 98 को आप क्या लिख सकते थे 100 माइनस 2, लेकिन अब आ गया 998, तो 998 जो 1000 के पास में आता है ना, जैसे 99 100 के पास में आता है, तो 100 माइनस 1 करा था मैंने। 98 जब था तो मैंने 100 माइनस 2 कर लिया था। 98 जब था तो मैंने 100 माइनस 2 करा। क्यों करा, क्योंकि 98 100 के जस्ट करीब में है, जस्ट उसके 2 स्टेप आगे ही आता है। ऐसी 998 के जस्ट बराबर में क्या है 1000, तो हम इसको 1000 की फॉर्म में स्प्लिट कर लेंगे, 1000 माइनस 2 कर लेंगे और इनटू हम लिख लेंगे 9752। अब करना तो वही है, क्या करना है, 9752 को 1000 से मल्टीप्लाई करना है, बीच में माइनस लिखेंगे, फिर अगेन 9752 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और दोनों को माइनस कर देंगे। आइए करते हैं 9752 इंटू 1000 माइनस 9752 इंटू 2। कैसे करा ये, 9752 को 1000 से मल्टीप्लाई करा, 9752 को 1000 से मल्टीप्लाई करा तो ये लिख दिया, और 9752 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करा, 9752 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो ये लिख दिया 9752 इंटू 2। अब हमें सिर्फ मल्टीप्लाई करना है और माइनस कर देना है, तो ये तो इजी मल्टीप्लीकेशन है, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 9752 1 जा 9752 एंड पुट द 3 zeros 1 2 and 3, 3 0 लगा लिए। अब इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना सिंपल है, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 1 गोज कैरी, 2 7 जा 14 and 1 15, 5 1 गोज कैरी, 2 9 जा 8, 2 9 जा 18, 18 and 1 19। अब आपको इसे माइनस करना है तो कर लीजिए, बहुत सावधानी से करिएगा माइनस। ये अभी 10 है, 10 में से 4 गए तो बच्चे 6, ये नंबर अब रह गई 9, ये नंबर क्या हो गया 9, 9 माइनस 0 इज 9, थर्ड डिजिट है, थर्ड डिजिट को अब थर्ड डिजिट में से माइनस करेंगे, थर्ड डिजिट भी क्या थी 9 थी, 9 माइनस 5 इज 4, ये नंबर रह गया था 1, क्योंकि इसने इसको दिया था 1 हो गया। अब 1 में से ये फोर्थ डिजिट है, फोर्थ डिजिट को फोर्थ डिजिट में से माइनस कर लीजिए। 1 में से 9 नहीं बचता तो हमने इससे भी 1 बोरो कर लिया तो हो गया 11, 11 माइनस 9, 11 माइनस 9 इज 2, 5 नहीं, अब ये 4 हो गया, 4 माइनस 1 इज 3। समझ में आ रहा है।
ठीक है, अब 7 लिख लिया और फिर लास्ट में 9 लिख लिया एंड दिस इज द आंसर। कितना इजी है, इसको मल्टीप्लाई करते हो तो बहुत लंबा हो जाता है ना, लेकिन हमने दिमाग क्या लगाया, ये 1000 के पास में था तो 1000 माइनस 2 कर लिया। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोटबुक में नोट कर लीजिए अपने। समझ में आ रहा होगा आप सबको आई थिंक। चलिए अब कोई, अभी तो ये हमको शॉर्ट फॉर्म में दे रखे थे नंबर, है ना, शॉर्ट फॉर्म में। अब अगर कोई बड़ा नंबर दे रखा है उसे हमें, उसको भी हमें सॉल्व करना है, तो उसमें भी हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, अगर लग रही होगी तो हम लगा लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसा आएगा। क्वेश्चन आएगा सॉल्व करो, सॉल्व करिए, सॉल्व सॉल्व सॉल्व। क्वेश्चन आएगा सॉल्व। सपोज करिए लिखा है हमारे पास 65 मल्टीप्लाई बाय 25 माइनस 65 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, दो बार मल्टीप्लीकेशन आ रही है, दोनों ही मल्टीप्लीकेशन में 65 कॉमन है, ये कॉमन नंबर है। ठीक है, ये किस फॉर्म में दे रखा है, बड़ी फॉर्म में, ये बड़ी फॉर्म में है और इसको हम छोटा कर देंगे। छोटा कैसे होगा, कॉमन लेके होगा। छोटा कैसे हो जाएगा, कॉमन लेंगे छोटा हो जाएगा। तो जो कॉमन नंबर था उसको हम बाहर लिख लेंगे। कॉमन नंबर लिखा बाहर, मल्टीप्लाई लिखा, ब्रैकेट लगाया और ब्रैकेट में हम डिफरेंस ऑफ नॉन कॉमन लिखेंगे। अब डिफरेंस, क्योंकि माइनस आ रहा है ना, माइनस में डिफरेंस आ जाएगा। कॉमन को हमने बाहर निकाल लिया, कॉमन को बाहर निकाल लिया और जो नॉन कॉमन है उनको अब हम अंदर लिख लेंगे। नॉन कॉमन नंबर कौन से हैं, 65 तो बाहर है तो क्या हो जाएगा, 25 अंदर आ जाएगा, फिर माइनस साइन है तो माइनस साइन लिख लिया, 65 बाहर है तो 5 अंदर आ जाएगा। अब क्या हो जाएगा, 25 माइनस 5 इज 20 एंड मल्टीप्लाई बाय 60। इसको अब हमें मल्टीप्लाई करना है, बहुत सिंपल है। 0 तो लास्ट में आएगा, ये आएगा 2 से 5 को और 2 से 6 को मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 5 जा 10, 1 गोज कैरी, 2 6 जा 12, 12 and 1 13, 1300 इज द आंसर। 1300 इज द आंसर। देखिए कितना सिंपल है ना। कोई और देख लेते हैं क्वेश्चन। सपोज करिए लिखा है कोई क्वेश्चन, क्वेश्चन है सॉल्व 498 इंटू 65 माइनस 498 इंटू 50 माइनस 498 इंटू 5। मान लीजिए कि ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। ऐसे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन तीनों ही मल्टीप्लिकेशंस में हमारे पास 498 कॉमन आ रहा है। आप अगर देखेंगे कौन सा नंबर कॉमन है, 498 यहाँ पर भी आता है, यहाँ पर भी आता है और यहाँ पर भी आता है। तो कॉमन नंबर को हम बाहर लिख लेंगे। ओके, तो कॉमन नंबर को बाहर लिखा, 498 बाहर लिख लिया, कॉमन को बाहर लिखा और नॉन कॉमन अंदर आ जाएंगे। नॉन कॉमन्स का डिफरेंस आएगा अब अंदर। तो नॉन कॉमन्स कौन कौन से हैं, 498 बाहर है तो नॉन कॉमन है 65, 65 लिख लिया, फिर माइनस साइन तो माइनस लिख लिया, 498 बाहर तो 50 अंदर आ जाएगा। ठीक है, 50 नॉन कॉमन था तो अंदर आ गया, फिर माइनस, फिर ये तो बाहर है, 498 कॉमन था, ये बाहर है तो इसका मतलब 5 नॉन कॉमन हुआ तो 5 को अंदर लिख लिया। कॉमन बाहर और नॉन कॉमन अंदर। ओके, अब माइनस कर लीजिए, 65 में से 50 चले गए, 65 में से 50 गए तो 15 बचे, 15 और 15 में से फिर 5 गए तो बचे 10। तो उसको सॉल्व करके आ गया 10 और यहाँ पर आ गया 498। 65 में से 50 माइनस किया तो आया 15, 15 में से 5 माइनस कर दिया, 15 में से 5 माइनस किया तो आ गया 10। 498 इंटू 10 क्या हो जाएगा, 498, 498 एंड 0 लास्ट में हमने लगा दिया। दिस इज द आंसर। देख रहे होंगे कितना सिंपल है ना।
अगर कोई ऐसा नंबर आ जाता जिसमें कि लास्ट में सिर्फ 498 लिखा होता, सिर्फ 498 लिखा होता, तो उसमें हम इंटू 1 भी शो करते। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे पढ़ते हैं। एक क्वेश्चन बहुत जल्दी से देख लेते हैं अब हम। सपोज करिए कि यही एक क्वेश्चन है हमारा, यही क्वेश्चन है और यहां पर लिखा होता यहाँ पे लिखा होता 51 सपोज करिए। ठीक है, तब हम कैसे करते? तो करने का तो वही तरीका है, 498 को बाहर लिखा, इनटू लिखा, ब्रैकेट। देखिए यहाँ पे लास्ट में मल्टीप्लिकेशन में कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो जब कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब यहाँ पे इंटू 1 छुपा हुआ है, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर लास्ट में इंटू नहीं लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं लिखा है, सिर्फ 498 लिखा है जो कि कॉमन नंबर है, तीनों में ही 498 कॉमन आ रहा है और 498 के साथ में मल्टीप्लाई में कुछ भी नहीं लिखा है, तो आपको उसमें साथ में 1 लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आप 498 बाहर निकाल लीजिए, 65 अंदर लिखेंगे, फिर माइनस साइन लिख लीजिए, 498 बाहर है तो 51 आ जाएगा। ठीक है, और फिर 498 बाहर है तो 1 आ जाएगा। अब आपको मल्टीप्लाई कर लेना है, तो क्या हो जाएगा? तो 498 इंटू 65 माइनस 50 कितना हो जाएगा? 65 माइनस 51, ये हो जाएगा 14, है ना। इसको माइनस करेंगे तो आएगा 14 और माइनस 1 13। तो अब कहने का मतलब ये है कि जब हम इस मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करते हैं या इस सॉल्यूशन को सॉल्व करते हैं तो बहुत बड़ा मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता, इसको भी मल्टीप्लाई करते, इसको भी करते, इसको भी करते, है ना, तब माइनस करते। लेकिन अब हमारे पास सिर्फ इसको सॉल्व करना रह गया है, तो इसको भी आप एक दूसरे मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। कौन से मेथड से सॉल्व कर सकते हैं? आपके पास दूसरा तरीका भी है कि आप 13 को सॉल्व करना चाहते हैं, 13 को 10 प्लस 3 से सॉल्व कर लीजिए। कितना सिंपल है ना। हमने दोबारा से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन हमने लगा दी, तो 498 इंटू 10 प्लस 3। हम चाहते ही नहीं कि हम एक्चुअल मल्टीप्लाई करें, हम चाहते हैं शॉर्टकट में इसको सॉल्व कर लें। आप चाहे तो इसको 10 प्लस 2 भी लिख सकते हैं, 10 प्लस 2 प्लस 1 करके भी सॉल्व कर सकते हैं, 10 प्लस 2 प्लस 1 करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अब आप इस मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करिएगा और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दिस वॉज ऑल अबाउट द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ over the multiplication and over the subtraction. I hope this video was helpful to you. Stay connected with me. Thanks for watching.